बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने अपने समर्स या विंटर्स के ड्रेसेस रखने हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको अच्छे से झाड़ के, ताकि उनमें अगर कोई डस्ट वगैरह भी चली गई है, क्योंकि न्यू जो हमारे ड्रेसेस होते हैं मैं तो उनको हैंग करके ही रखती हूँ, क्योंकि हमने वो प्रेस करके और हैंग करके रखे होते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हम उसको निकालें और वेयर कर लें। तो जब आप उनको ड्रेसेस को रखें अपने, तो अच्छे से झाड़ के और तय करके रखें, ताकि जब आप दोबारा विंटर्स जाने पे, जब समर स्टार्ट होने पे दोबारा अपने ये क्लाउथ्स निकालें तो उनमें कोई ज़्यादा जो है ख़राब ना हुए हों, और आपको प्रेस ज़्यादा करने की ज़रूरत भी ना पड़े और डस्ट वगैरह भी ना हो, और आप इजीली उसको वेयर कर लें। तो इसके लिए ये बेस्ट है कि जब आप अपने ड्रेसेस रखें, पहले तो अच्छे से उसको तय करके रखें ताकि उनमें ज़्यादा सलवटें वगैरह भी ना आएँ। और उसके बाद कोई अपने जो बैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर कोई बैग्स नहीं हैं या शॉपिंग बैग होते हैं, या वैसे जो हम न्यू ड्रेसेस लेते हैं तो उनमें बैग होते हैं, तो वो आप उसको जो है वेस्ट नहीं करें, बल्कि आप उनको रख लें। और आपके जो न्यू ड्रेसेस है, अब अगर आप उनको उसमें कवर करके रखेंगे, तो जब आप दोबारा समर्स आने पे निकालेंगे तो आप देखेंगे, एक तो उन पे सलवटें नहीं होंगी ज़्यादा, और दूसरा उन पे कोई डस्ट वगैरह नहीं होगी, मतलब बिल्कुल न्यू ही होंगे जैसे आपने रखे। और अगर हम कबर्ड में भी रख देते हैं तो कबर्ड में भी साइडों से या ऊपर नीचे से डस्ट वगैरह अंदर जाती रहती है, और काफ़ी वो गंदे हो जाते हैं और मिट्टी पड़ जाती है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली तौर पे इस तरह से करके देखा है। तो अगर आप ये अपनी हैबिट बना लेंगे कि जब अपने ड्रेसेस रखें तो उसको बैग में या कोई शॉपिंग बैग में, किसी भी चीज़ में अच्छे से कवर करके रखेंगे, तो आप न्यू निकालने पे बिल्कुल वो फ्रेश होंगे और आपको वॉश किए बगैर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है उसके बाद आप जो हैंगर्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से, जब आप अपने ये ड्रेसेस रख देंगे, इनमें से निकालेंगे, तो हैंगर भी आप अपने साथ ही कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करके रख लें, ताकि जब आप अपने विंटर्स के ड्रेसेस हैंग करेंगे तो आपके हैंगर भी मतलब बिल्कुल नीट हो और कोई भी उन पर डस्ट वगैरह नहीं लगे। ये मतलब कि इनको कुछ टाइम लगता है, और इस तरह से हमारा काम भी अच्छा हो जाता है, और नेक्स्ट के लिए भी हमारा काम इस तरह से नीट एंड क्लीन रहता है। और इसी तरह से जब आप अपनी जो ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि नेल कटर हो गया या आपका कोम्ब हो गया, और उसके अलावा आपकी पिन्स हो गई या नाइफ़ हो गया, कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं इस तरह की, अगर आप उनको जहाँ से उठाया है, जिस जगह से उठाया है, अगर आप उसको उनको वही उसी जगह पे रखेंगे, तो इस तरह से दोबारा जब आपको वो चीज़ चाहिए होगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जल्दी से आप उसी जगह से अपनी चीज़ को उठाएँगे और उसको यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आपका बहुत सा टाइम भी बच जाता है। और नेक्स्ट टिप है कि आप जो है अपना जो आपने पूरा वीक में या 10 डेज़ के लिए जो आपने अपनी कुकिंग करनी है, तो उसका एक स्केड्यूल बना लें। इस तरह से आप क्या होगा कि आप अपनी मतवाज़न ग़िज़ा में आ जाएंगे। एक तो कि आप इसमें दालें भी लेंगे, सब्जियां भी लेंगे, चिकन, गोश्त, राइस, सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि लेडीज़ का ज़्यादा टाइम तो ये इसमें ही गुजर जाता है सोचने में कि आज हम क्या बनाएं, दाल बना लें, सब्ज़ी बना लें, गोश्त बना लें। तो अगर हम इस तरह से अपना एक स्केड्यूल बना लेंगे, एक मेन्यू तैयार कर लेंगे, ठीक है, अगर आप एक बार कॉपी पेंसिल लेके बैठें तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे कि आपने इस तरह से सेट कर लिया कि वीक में 2 दिन हम दालें बनाएंगे, 2 दिन हम सब्जियां बनाएंगे, और जो एक दिन पुलाव बना लेंगे, या एक दिन चिकन बना लेंगे, एक दिन मीट बना लेंगे। तो इस तरह से आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा और आप इजीली वो निकाल लेंगे, या सब्जियां वगैरह, दाल वगैरह वो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बाज़ार से लाने वाली भी तो आप सुबह में ही ले आएंगे, मतलब या एक दिन पहले, जैसे भी हुआ आप अपने काम को अच्छे तरीके से और मैनेज करके चल लेंगे। क्योंकि ज़्यादा मैंने पर्सनली तौर पे अपनी मदर को भी देखा है कि ज़्यादा टाइम तो उनका इसी में गुजर जाता है कि आज क्या बनाएं, उससे पूछ। लेकिन अगर हम एक स्केड्यूल बना लेते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज़
कि जब आप अपने लॉन्ज की या रूम्स की या जिस चीज़ जगह की भी सफाई करें, तो ज़रूरी है कि जैसे कि आपके सोफ़ाज़ हैं या बेड है, तो जब झाड़ू आप आगे से दे रही हैं तो झाड़ू को आगे ले जाके उसके नीचे से भी डस्ट वगैरह और कचरा निकाल लें। इस तरह क्या होगा कि आपकी डेली की डेली घर की क्लीनिंग भी अच्छे से होती रहेगी और आप पे फिर इस बात का भी प्रेशर नहीं होगा कि आपने 20 डेज़ बाद या मंथ बाद अपनी सारी चीज़ों को हटा के तो उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि अगर हम 20 डेज़ और मंथ बाद चीज़ों को हटा के सफाई वगैरह करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और मट्टी डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम फिर थक भी ज़्यादा जाते हैं और ना बंदा अकता जाता है बिल्कुल कि दिल नहीं करता। लेकिन अगर हमारी ये हैबिट बनी होगी कि डेली हम अपने सोफ़ाज़ के नीचे, बेड के नीचे पर थोड़ा लंबा हाथ करके झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, तो इस तरह जो है हमारा नीट एंड क्लीन घर रहेगा और हम डस्ट से, क्योंकि डस्ट की वजह से ही आपको ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम होता है, तो आप इस तरह की डिज़ीज़ से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कि आपके जो किचन्स में जितने भी किचन की जितनी भी मशीनरी वगैरह होती हैं या कोई बास्केट्स पड़ी हैं, तो आप उनको भी जो है टाइम टू टाइम 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हटा के उसकी भी क्लीनिंग करते रहें। क्योंकि अगर हम उनकी क्लीनिंग नहीं करते तो वहाँ पे जो है सम टाइम इतनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है या गलती से उसके नीचे पानी वगैरह भी चला जाता है कि इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है ना, और जो है इस तरह वो जो मशीन भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं अपने किचन्स में, जो मशीनरी होगी, माइक्रोवेव हो गया, सैंडविच मेकर हो गया या जूसर हो गया, हमने उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। इसी तरह से जो बास्केट होगी, बर्तनों की टोकरी वगैरह होगी, तो अगर हम उनको वक्तन फ़वक्तन जो है पीछे हटा के क्लीन करते रहें, तो इस तरह भी हमारा जो किचन है नीट क्लीन रहता है। और जब आपका किचन और आपका घर और हर चीज़ आपको ने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके रखी होती है, तो आप जो है मेंटली तौर पे भी फ्रेश रहते हैं। और उसके बाद अपने स्टोव की भी जो है क्लीनिंग करते रहें। ये नहीं है कि आपने मंथ बाद ही अपने स्टोव को क्लीन करना है या वीक बाद करना है, बल्कि आप जब भी कोई खाना बनाएं, कुछ बनाएं, तो साथ के साथ 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप साथ ही कपड़ा लगा देते हैं तो वो मतलब इससे आपका जो चूल्हा वगैरह भी, जो आपका स्टोव है, वो भी ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता, गंदा नहीं होता और जल्दी से 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। इसी तरह आपका जो सिंक एरिया, सॉरी स्किन कह दिया, आपका इसी तरह जो आपका सिंक एरिया है, वहाँ पे भी साथ साथ कपड़ा लगाते रहें और वहाँ पे भी जो आपका बर्तन वॉश करने वाला साबुन है या आपका बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड है या कुछ भी है, और या ब्रश वगैरह पर या आपने बर्तनों को अच्छे से साफ़ करने वाले, ठीक है, उनकी निकाल कोई भी मतलब के रखे हुए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें ताकि वो भी पड़े हुए आपको अच्छे लगें, बुरे ना लगें। आप कोई भी जो है ऑर्गेनाइज़र ले लें, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके घर में एक्स्ट्रा प्लेट है या डिश है, उसको ले लें, उसको रख के तो उसके ऊपर वेल तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें। सो इतना अच्छा वो एक इम्पैक्ट डालता है और आपको भी जो है बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपके सामने होगा ना, तो आपको ईज़ी रहेगा। आप ये नहीं है कि इधर उधर देखेंगे, इजीली उठाएंगे और वहाँ से नीट एंड क्लीन कर देंगे। और इसी तरह अपने जो फ्रिज को भी वक्तन फ़वक्तन कपड़ा लगाते रहें, मतलब वक्तन फ़वक्तन के आप डेली लगाते रहें तो वो भी बहुत इजी हो जाता है कि आप अगर भी उसमें 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप डेली लगाएंगे। एक बार जो है गीला कपड़ा लगा दें पूरी फ्रिज में और एक बार जो है ड्राई से कर दें, उसको बिल्कुल ड्राई कर दें, ड्राई कपड़ा लगा दें, तो वो भी बहुत अच्छा नीट हो जाता है और कोई स्मेल भी नहीं आती। और इसी तरह जो है अपना माइक्रोवेव भी है, जो डेली उसमें भी कपड़ा लगाते रहें, क्योंकि तकरीबन जो हमारा माइक्रोवेव है घरों में डेली ही यूज़ होता है, क्योंकि उसकी हमारी यूज़ करने की एक हैबिट बन चुकी है। सो इसी तरह से आप जो है अपने जूसर और चॉपर्स वगैरह कुछ भी रखे हुए हैं, उनको भी जो है कपड़े से या वैसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करते रहें। और जो भी है डस्टिंग वगैरह घर की करनी है, जाले वगैरह उतारने हैं, उसको भी आप अपनी एक मतलब कि 2 से 3 दिन के बाद करते रहें, वो भी मतलब फिर आपके 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। सो ये कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप उसको खुद पे अप्लाई करेंगे, आप करके देखेंगे, सो देखें कितना आपको फ़ायदा होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।